बिहार संग्रहालय की स्थापना 2015 में हुई और ये 10वां साल है स्थापना का। इसकी जो कल्पना हुई थी संग्रहालय को बनाने के लिए, हम लोगों के पास पटना संग्रहालय था और वहाँ कलाकृतियाँ भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन सरकार ने ऐसा विचार किया कि वहाँ जितनी संख्या में कलाकृति है, उसका जो डिस्प्ले होना चाहिए, जो लोगों का एक्सपीरियंस विजिटर का होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इतने बड़े कलेक्शन को दिखाने के लिए और बहुत बड़े म्यूजियम की ज़रूरत है। तो सरकार ने निर्णय लिया कि पटना म्यूजियम को तो रखा ही जाए, एक नया संग्रहालय बनाया जाए जहां आधुनिक तकनीक का उपयोग करके और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस हिसाब से जो हमारी कलाकृति है उसका डिस्प्ले हो। और बिहार तो अपनी कला संस्कृति और हेरिटेज के लिए जाना जाता है। पाटलिपुत्रा पूरे देश की राजधानी रही है और यहाँ पे नालंदा, विक्रमशिला जैसे संस्थान भी रहे हैं। और यहाँ जो खुदाई हुई आर्कियोलॉजी की, उसमें अद्भुत चीजें मिली। बहुत चीजें तो यहाँ है, बहुत चीज तो दुनिया में कई अच्छे संग्रहालयों में चली गई। कुछ दिल्ली में है, कुछ कलकत्ता में है। तो जो संग्रह हम लोगों के पास था उसका एक वर्ल्ड क्लास का एक्सपीरियंस कराना था, खास करके बिहार के लोगों को, देश के लोगों को। और जो युवा पीढ़ी है वो बिहार का इतिहास जाने, देश का इतिहास जाने। ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था इस संग्रहालय के निर्माण का। फिर हम लोगों ने पाया कि एक जरूरत इसकी भी है कि संग्रहालय तो बन गया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए संग्रहालयों के लिए, जहां देश के संग्रहालय, दुनिया के संग्रहालय अपने हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज को लेके आए, शेयर करें और जो इशूज हैं उस पर डिस्कशन करें। तो इस बार का जो बिनाले का तीसरा संस्करण है वो हो रहा है ग्लोबल साउथ पे। इसमें हम लोग अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश और एशिया के देशों को आमंत्रित किए हैं। वो लोग एग्जीबिशन लेके आए हैं जिससे आप उनकी कला, संस्कृति, उनके इतिहास को जान पाइएगा। बिहार के लोग, देश के लोग देख पाएंगे। फिर यहाँ से विद्वान भी आ रहे हैं और हम लोग आपस में बातचीत करेंगे कि संग्रहालयों की समस्या क्या है, उसके निदान के क्या तरीके हैं। इस पर सेमिनार होगा। फिर उन देशों से आए कलाकार परफॉर्मेंसेस करेंगे। वहाँ से कुछ देशों ने फिल्म भेजा है, उसको भी हम दिखाएंगे। तो आने वाले 3, साढ़े 3, 4 महीने में हम लोग एक सांस्कृतिक पर्व जैसा मनाएंगे, जिसमें देश के लोग, अपने राज्य के लोग भाग लेंगे। ये हम लोगों का जो संग्रह है मौलिक रूप से प्राइमरीली इतिहास का संग्रहालय है, हिस्ट्री म्यूजियम है। लेकिन लोगों के अभिरुचि को देखते हुए और इस जो आपने बात कही कला के संरक्षण के लिए, हम लोगों ने इस संग्रहालय में बिहार के फोक आर्ट पे बहुत खूबसूरत एक गैलरी बनाया है। और जिसमें कि जितनी लोक कलाएं बिहार की हैं उसको हम लोगों ने संग्रहित किया है। उसके जो मास्टर आर्टिस्ट, जो पद्मश्री हम अधिकांश लोग, उन लोगों की कलाकृतियों को दिखाया गया है कि आने वाली पीढ़ी देखे कैसे उन लोगों ने काम। उसी तरह पटना कलम एक प्रसिद्ध शैली है बिहार की और काफी पुरानी शैली है। उसका भी जो हमारे पास संग्रह है उसका भी हम लोग इस बिनाले में प्रदर्शनी लगाएंगे, पटना म्यूजियम में। हाँ, संग्रहालय का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को, जो पुरानी इमारत थी, बिल्डिंग, उसका कंजर्वेशन हो रहा है। तो सारी चीजों का एक नए ढंग से प्रदर्शनी होगी, मॉडर्न तरीके से। वहाँ राजेंद्र बाबू जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी उनकी गैलरी है। राहुल संकृत्यायन जी की गैलरी है। फिर नेचुरल हिस्ट्री की काफी बड़ा कलेक्शन है, उसकी गैलरी है। फिर हम लोगों ने दो नई गैलरी बनाई है, गंगा गैलरी और पाटली गैलरी। तो एक उसको भी विकसित किया गया है। एक तो जो चीजें वहाँ हैं उसको अच्छे ढंग से दिखाया जाए, लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर हो और कुछ नई चीजों को जोड़ा जाए। उसी तरह पटना म्यूजियम के अलावे वहाँ भी हम लोग एआई टेक्निक का यूज कर रहे हैं। यहाँ भी जो नई टेक्नोलॉजी है बिहार म्यूजियम में भी, बिहार के जो 25 प्रमुख कला है, कलाकृति है, उसका हम लोग एक विजुअल, वर्चुअल एआई का उपयोग करते हुए हम लोग कई नया कार्यक्रम भी करेंगे। आने वाले समय में वो होगा। तो क्या है कि इन देशों की जो इतिहास और जो उनकी बहुत रिच है, जो उनका हिस्ट्री, हेरिटेज, आर्ट बहुत रिच है, बहुत पुराना भी है। लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिलने में कठिनाई होती है। इस बार हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं केवल विकासशील देशों के लिए ही एक बिनाले बनाएं, एक कार्यक्रम करें और इन क्षेत्रों के देश को आमंत्रित किया जाए। एक तो बिल्कुल नई चीज लोगों को देखने को मिलेगी, बिहार के लोगों को और देश के लोगों को। फिर उनके संवाद भी जो होंगे वो अलग होंगे। जो विकसित देशों के संवाद हैं कला के मामले में, म्यूजियम्स के मामले में,
उससे कुछ दूसरा होगा। हम लोग एक दूसरे से आपस में सीखेंगे। और हिंदुस्तान का भी इतिहास बहुत पुराना है, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। अब जैसे इथोपिया है, माना जाता है कि वहाँ पे मानव जाति की शुरुआत ही वहां से हुई थी। कॉफी की शुरुआत वहां से हुई थी। इक्वाडोर आ रहा है, वहां से कोकोआ की शुरुआत हुई, जो आप चॉकलेट खाते हैं। ये सारा इतिहास दुनिया जानती नहीं है, तो एक एक प्लेटफॉर्म मिलने से, उसके एग्जीबिशन लगने से लोग जानेंगे लोग।